निर्मल महतो के समय कोई मोबाइल नहीं, मिलन के कोई जरिया नहीं था, फिर भी इसने इतने बड़े आंदोलन किए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर मिलने के लिए तैयार हो गए थे। निर्मल महतो झारखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन कर रहा था और अभी JV-KSS का केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो जो है वो झारखंड को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। जोहार झारखंड, मैं हूं दिनेश। आज मैं इस वीडियो में झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो के बारे में चर्चा करने वाले हैं और उसकी जीवनी को देखने वाले हैं। इस वीडियो को झारखंड के सभी लोगों को देखना चाहिए ताकि उसे पता चल सके कि झारखंड हमें कितने संघर्ष के बाद मिली है, कितने बलिदानों के बाद मिली है और आजकल के नेता अपने सत्ता गर्म करने के चक्कर में, कुछ चंद पैसों के चक्कर में झारखंड को कैसे कुर्बान कर रहे हैं, उसकी जानकारी आज इस वीडियो में मिलने वाली है। तो चलिए हम लोग आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। भारत देश आजाद होने से पहले ही झारखंड अलग राज्य का मांग प्रारंभ हो गया था। 1912 ईस्वी में ही झारखंड की कल्चरें एवं बिहार के कल्चरों पे जमीन आसमान की फर्क थी। यहाँ के रहन सहन और बिहार के रहन सहन में जमीन आसमान की फर्क थी और इसी कारण जो है बिहार के लोग झारखंड के लोगों को हीन भावना से देखते थे और इसीलिए झारखंड में के लोगों को शोषण किया जाता था और दुरुपयोग किया जाता था। इसी शोषण के विरुद्ध झारखंड अलग राज्य का मांग प्रारंभ हो गया था। भारत देश आजाद होने के बाद झारखंड के लोगों पर और शोषण करने लगे क्योंकि सत्ता हमेशा बिहार के पक्ष में रहा करता था। और इसी समय 25 दिसंबर 1950 को झारखंड में एक वीर निर्मल महतो का जन्म होता है जमशेदपुर के उलियान गांव में। पिता का नाम जगबंधु महतो और माता का नाम प्रियावाला देवी। निर्मल महतो अपना मैट्रिक्स जो है वो जमशेदपुर वर्क्स यूनियन हाई स्कूल से पास किया और कोऑपरेटिव कॉलेज जमशेदपुर से अपना BA कंप्लीट किया। निर्मल महतो पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी रुचि रखता था क्योंकि देखता था कि अगल बगल के लोगों पर कैसे शोषण किया जा रहा है और इन शोषण के विरुद्ध धीरे धीरे उसने आवाज उठाना प्रारंभ कर दिया और इस तरह से धीरे धीरे अपने स्टूडेंट का ग्रुप जो है वो बनाना प्रारंभ कर दिया और देखते देखते निर्मल महतो के नेतृत्व में बहुत सारे स्टूडेंट इसके पक्ष में आ गए, इसके ग्रुप में जुड़ते चले गए और इस समय झारखंड अलग राज्य का आंदोलन में बढ़ चढ़कर भाग लेने लगा निर्मल महतो। इसी समय 4 फरवरी 1973 को झारखंड मुक्ति मोर्चा की स्थापना हुई। दिसोम गुरु, शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो और AK राय ने मिलकर इस संगठन, इस पार्टी की स्थापना किए और यह पार्टी भी झारखंड अलग राज्य के निर्माण में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने लगा। लेकिन निर्मल महतो एक छात्रों का एक गुट बनाया हुआ था जो आंदोलनकारी के रूप में उभर रहा था, एक बहुत बड़ी आंदोलनकारी के रूप में उभर गया था निर्मल महतो। जहां तहां गरीबों की मदद करने लगे और हर शोषण के खिलाफ आंदोलन करने लगे और दिन ब दिन झारखंड के अन्य आंदोलनकारियों को बीट करते गया और इस समय झारखंड के जो है राज्य निर्माण के आंदोलनकारियों में से प्रमुख नेता, प्रमुख लीडरशिप करने लगे। 1980 में बिहार में विधानसभा की चुनाव होने वाली थी। शिबू सोरेन, विनोद बिहारी एवं AK राय ने समझौता किया कि इस टीम में मतलब JMM में निर्मल महतो का भी शामिल किया जाए क्योंकि इस समय निर्मल महतो का प्रभाव बहुत बढ़ा हुआ था। इसके प्रभाव को देखकर JMM के सदस्य इसे ऑफर दिए कि आपको एक सीट देते हैं, वहां से आप लड़िए। लेकिन निर्मल महतो सत्ता का लालची नहीं था, इसने साफ साफ चुनाव लड़ने से मना कर दिया। बोला कि हम आपके यहाँ शामिल तो होंगे लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। सोचिए, देखिए आजकल के नेता सब जो है, आजकल के लोग जो है वो सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन इसे जब सत्ता ऑफर किया गया तो इसने साफ साफ मना कर दिया कि हम कहीं से नहीं चुनाव लड़ेंगे। इस तरह से 1980 में निर्मल महतो JMM का सदस्य बन गए लेकिन कहीं से चुनाव नहीं लड़ा। इस चुनाव में JMM कांग्रेस के साथ गठबंधन की थी और इसमें 13 सीटों पर विजय प्राप्त किया था। तो कांग्रेस और JMM का गठबंधन उसी समय से चलते आ रही है और आज भी झारखंड में JMM और कांग्रेस गठबंधन लूट मचा रखी है।
बिहार विधानसभा चुनाव के बाद निर्मल महतो झारखंड राज्य निर्माण का आंदोलन और तीव्र कर दिया और इसकी प्रभाव को देखते हुए इसके आंदोलन पर गोली कांड करवाया गया, जिसमें हजारों से अधिक लोग मारे गए थे। जिसके बाद निर्मल महतो को और गुस्सा आया और इसने समझ गया कि हमें अगर अपनी बात आगे तक पहुंचाना है तो सत्ता में आना ही पड़ेगा, और इस तरह से उसने निर्णय लिया कि हम चुनाव लड़ेंगे। और इस तरह से उसने 2 बार चुनाव लड़ता है। एक बार 1984 में रांची सिंदरी से लोकसभा का चुनाव लड़ता है जेएमएम की ओर से, इसमें हार हो जाती है। उसके बाद फिर अगले साल बिहार विधानसभा का चुनाव ईचागढ़ से लड़ता है, इसमें भी हार हो जाती है। ये दोनों चुनाव हारने के बाद ये समझ गया कि हमें आंदोलन और तीव्र करना होगा, इससे अभी कुछ होने जाने वाला नहीं है। और जैसे ही ये आंदोलन तीव्र करना चाहता था, जेएमएम पार्टी इसे थोड़ा नियंत्रण करता था, क्योंकि जेएमएम पार्टी आमतौर पे कांग्रेस के गठबंधन करता था और आमतौर पे केंद्र में किसकी सत्ता रहती थी, तो कांग्रेस की। और इस तरह से जेएमएम थोड़ी सी कंट्रोल करने की कोशिश करता था निर्मल महतो को। जिसके बाद निर्मल महतो ने सोचा कि हम एक अलग संगठन बनाएंगे और इस तरह से 22 जून 1986 को आसू नामक जो है एक संगठन की स्थापना किया, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन। निर्मल महतो आसू पार्टी का संगठन असम के आसू पार्टी से प्रभावित होकर बनाया था, क्योंकि असम में एक आसू पार्टी जिसका नेतृत्व करता प्रफुल्ल कुमार महंत और भिंगू कुमार फुगन थे। आसू के प्रफुल्ल कुमार महंत जो है एक बहुत बड़ी आंदोलन चलाया था असम के लिए, और 1985 में राजीव गांधी को असम समझौता करने पर मजबूर कर दिया था। कौन? तो प्रफुल्ल कुमार महंत। इसी से प्रभावित होकर निर्मल महतो ने आसू पार्टी का निर्माण किया था, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के नाम से। और अपने नेताओं को अपने नेताओं को चुना और प्रफुल्ल कुमार महंत और भृंगु कुमार फुगन से मुलाकात करवाया। असम लेकर इन दोनों से मुलाकात करवाया और इन लोगों से प्रशिक्षण दिया, इन लोगों से प्रेरित किया कि कैसे कैसे आंदोलन करना है। और कुछ समय बाद 1987 में निर्मल महतो आसू पार्टी को पूरी तरह से जेएमएम पार्टी से अलग करके एक अलग संगठन बनाया और राज्य निर्माण को लेकर पूरा तीव्र से आंदोलन चलाया। निर्मल महतो का वर्चस्व इतनी बढ़ गई थी कि राजीव गांधी, उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी और होम मिनिस्टर बुट्टा सिंह मजबूर हो गए थे निर्मल महतो से मिलने के लिए। तो इस तरह से इसने आंदोलन किया था। निर्मल महतो कभी भी सत्ता की लालची नहीं था, है ना, नहीं तो सत्ता का लालची रहता तो 1980 में ही ये चुनाव लड़ जाता। तो इस तरह से आंदोलन किया, सत्ता के लालच में आकर नहीं आंदोलन किया, इसे पर पैसा से आंदोलन नहीं किया। ये झारखंड के लोगों को जैसे पीड़ित किया जा रहा था, उनके दुख दर्द को समझा और इसने आंदोलन किया था। निर्मल महतो के प्रयास से आज तो हमें झारखंड राज्य अलग मिल गया, लेकिन बदकिस्मत से निर्मल महतो 8 अगस्त 1987 को ही शहीद हो गए। तो इस तरह से थे हमारे निर्मल महतो, इसे प्यार से निर्मल दा के नाम से जाना जाता था। तो इतने कुर्बानियों के बाद हमें झारखंड मिली है और आजकल के नेता अपने सीट के लिए, चंद पैसों के लिए झारखंड को जो है वो बेच रहे हैं। निर्मल महतो के समय कोई मोबाइल नहीं, मिलन के कोई जरिया नहीं था, फिर भी इसने इतने बड़े आंदोलन किए कि प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर मिलने के लिए तैयार हो गए थे। निर्मल महतो झारखंड राज्य निर्माण के लिए आंदोलन कर रहा था और अभी जेबीकेएसएस का केंद्र अध्यक्ष जयराम महतो जो है वो झारखंड को बचाने के लिए आंदोलन कर रहा है। जयराम महतो से मेरा यही निवेदन होगा कि जल्द से जल्द वो अपने विधानसभा के लिए कैंडिडेट को सिलेक्ट करें और उसे जो है वो प्रशिक्षण देने का कार्य करे। जिस तरह निर्मल महतो ने आसू के नेता प्रफुल्ल कुमार महंत से मिलाकर अपने नेताओं का शिक्षा दिया
दिया था, प्रोत्साहित किया था, उसी तरह आपको करना पड़ेगा। आज के लोग जो है वो सत्ता के लिए कुछ भी कर रहे हैं। मैं एक जेबी केसेस के ग्रुप में ऐड हूं, उस ग्रुप में सत्ता को लेकर 10-12 लोग कह रहे हैं हम उठेंगे, कोई कह रहा हम उठेंगे, कोई कह रहा हम उठेंगे। देखो निर्मल महतो को जब सत्ता ऑफर किया गया था लेकिन इसने मना कर दिया था, और आज के डेट में आप लोग सत्ता के लेकर जो है वो लड़ रहे हैं कि हमें उठना चाहिए, हमें उठना चाहिए। जेबी केसेस के ग्रुप के चैटिंग देखकर मुझे थोड़ी बहुत यह शंका जरूर लगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जेबी केसेस में कि सत्ता के लालच में जुड़े हुए हैं, और हो सके कि अगर उसे सीट ना मिले तो हो सके दूसरे पार्टी में भी जा सकते हैं। अगर झारखंड को बचाना है तो आपको सत्ता की लालच नहीं करना होगा, निर्मल महतो जैसा विचार रखकर आपको पार्टी पे या राज्य के प्रति कार्य करना होगा। आज मैं झारखंड के वीर शहीद निर्मल महतो के बारे में चर्चा किए। इसकी कहानी तो बहुत बड़ी लंबी है, लेकिन हम उतने ही बताएं जितना जो है हम लोग की जानने की जरूरत थी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।